नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी नीदरलैंड में गए एक एग्रीमेंट करने के लिए और उसमें लंका ढा दी है पूरी की पूरी चाइना की। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ 48 घंटे के लिए मोदी जी हेग के अंदर थे। वहां पे किया क्या, मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टमेटिक वे से कि मोदी जी वहां पर एक दिन में क्या कुछ करके आते हैं। और वहां पर सिर्फ चाइना नहीं, पाकिस्तान की भी हमने वाट लगा दी। वो कैसे? वहां पर बात करी है सेमीकंडक्टर की डील की विद वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल चिप कंपनी। 5 साल का स्ट्रेटेजिक रोड मैप हमने यूरोप के साथ साइन कर लिया। डिफेंस का कॉपरेशन है वो हो गया है। साइबर सिक्योरिटी हमने कर लिया। ईयू का जो एफटीए है उसकी जो स्पीड है उसको हमने और तेज करने का काम कर लिया। क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आईआईटी के साथ पार्टनरशिप्स हैं, चोला हेरिटेज की जो चीजें हैं वो वापस ले आए। और प्लस आखिरी चीज, जो यूरोपियन नेशंस हैं उनसे कंडेमनेशन ले लिया पाकिस्तान की टेररिज्म का। यानी कि आपने कंफर्म कर लिया है कि यूरोप आपके साथ खड़ा है फॉर ऑपरेशन जो ये है सिंदूर, ऑप सिंदूर 2। यूरोप ने आपको हरी झंडी दे दी है इस प्रोग्राम के बाद। ये सब कुछ आपने कर लिया एक मीटिंग के अंदर। दोस्तों, अब मैं देता हूं आपको सिस्टमेटिक वे से कि क्या क्या काम हुए हैं और इसका इंपैक्ट भारत के फ्यूचर के ऊपर वो कैसे है। सबसे पहले है कि जो मोस्ट पावरफुल चिप मेकिंग कंपनी है दुनिया की, उसने साइन किया है डील को भारत के साथ। कंपनी का नाम है एएसएमएल। जो ये डच की जायंट है, उसकी मोनोपोली है पूरी की पूरी मशीनरी के ऊपर। और ये जो मशीन्स बनाते हैं वो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स को वो पैक कर सकती है। कोई अगर आपके पास एसएमएल की एएसएमएल की मशीन नहीं है तो यानी कि आप चिप्स नहीं बना सकते। चिप नहीं बनाएंगे तो एआई में आप पीछे हट जाएंगे, और एआई नहीं है तो आपका फ्यूचर खत्म हो गया। ये मशीन चाइना ने बड़ी कोशिश करी उसे मिल जाए, नहीं मिली है। तभी बोल रहा हूं, चाइना की लंका को हमने आग लगा दी। मोदी जी पहुंचे हनुमान की तरह डच कंट्री में इसीलिए। अब मोदी जी वहां गए और वहां पर जाकर एएसएमएल जो है उसको लगा लिया अपने पाले में। किसके थ्रू? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने लैंडमार्क एग्रीमेंट किया है एएसएमएल के साथ कि वो भारत का जो फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है उसको लगाएंगे धोलेरा, गुजरात के अंदर। टाटा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। 11 बिलियन डॉलर्स हैं, यानी कि जितनी पाकिस्तान की औकात नहीं है उससे ज्यादा हमने एक प्लांट के अंदर हमने लगा दिया। वहां पर चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, इवन की मोबाइल के लिए और बाकी सब जगह पर जहां पर ये चिप्स चाहिए। अब जो प्लांट है, ये जो कमर्शियल प्लांट है, इसकी कैपेसिटी है 300 मिलीमीटर की, यानी कि 2 नैनोमीटर से लेकर हम 50 या 60 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर प्लांट में हम चीजें बना सकते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। ये वो प्लांट है जो चिप्स लगेंगी आपकी फोन में, कार में, मिसाइल गाइडेड सिस्टम में, हर चीज में जो चिप चाहिए वो सारी छोटी से लेकर बड़ी तक वो ये बना सकती है। वो जो एएसएमएल है उसकी जो मोनोपोली है, वो मोनोपोली होते हुए उसने पार्टनरशिप करी है भारत के साथ। आप प्लीज सिंक इन कीजिए, वो ये मशीन सबको नहीं देता है। अब जो एएसएमएल की लीडरशिप है उसने एक चीज बोल दी जो मुझे हैरान कर दिया। उसने बोला मोदी जी से मिलना आसान है, अगर मैं यूरोप में बैठा हूं, यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उससे मिलना हो तो एक एक साल मुझे टाइम मिलता नहीं है। यानी कि भारत अंडर मोदी, दो चीजें बोली उन्होंने, वी आर डिसाइसिव, वी आर सीरियस अबाउट द फ्यूचर, एंड वी आर एक्सेसिबल। ये चीजें एएसएमएल बोल रहा है भारत के लिए। और जो वर्ल्ड की मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसने आज वोट कर दिया भारत के लिए, यूरोप के लिए नहीं किया है। लेकिन जो चिप्स थे वो तो बिगनिंग था, मैंने शुरू में दिखाया था आपको कि क्या कुछ करने गए हम लोग। यहां पर एक और काम किया आपने, जो हमारा डच कंट्री है नीदरलैंड्स, इसके साथ पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना लिया और रोड मैप निकाल दिया अगले 5 साल के लिए। एक एम्बिशियस रोड मैप है जहां पे क्या किया, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और क्रिटिकल मिनरल्स, इसके ऊपर हमने मैक्रो लेवल पे हमने काम किया है। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पर, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जिस कंपनीज के थ्रू हमने काम करवाना है इन सब के साथ हमने एग्रीमेंट किया है। यानी कि ये हो गया मैक्रो लेवल पे, हमें टेक्नोलॉजी से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स तक हमने काम करना है। लेकिन जो 5 साल का फ्रेमवर्क है मल्टीपल सेक्टर्स का, उसको भी हमने लॉक कर लिया। कैसे? हमने कॉपरेशन किया है पॉलिटिकल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, एआई, क्वांटम सिस्टम, साइंस, सस्टेनेबिलिटी, मैरीटाइम, पीपल टू पीपल डोमेन।
ये काम किया है हमने वहां जाकर माइक्रो लेवल पर। पहले आपको मैंने मैक्रो लेवल बताया, फिर माइक्रो लेवल पे हमने ये काम किया है। दोस्तों ये कोई प्रेस रिलीज नहीं है, ये आर्किटेक्चर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर। क्या इंडियन मीडिया ने इन चीजों को कवर किया? मुझे दिल पे हाथ रख के बता देना कि मोदी जी की जो डच की जो वहां पे किया है, वो क्या बोल रहे हैं वहां पर। आई डोंट नो व्हाट दे आर मूविंग। मैं उनको सीरियसली अब मैं सुनना बंद ही कर दिया है। दोस्तों दिस इज नाउ वेयर इट गेट्स सीरियस। हमने माइक्रो और मैक्रो लेवल पे काम कर लिया। अब वहां पर एक लेटर ऑफ इंटेंट हमने साइन किया है डिफेंस कॉर्पोरेशन का, जहां पर हम रेगुलर मिलिट्री लेवल की टॉक्स, स्टाफ लेवल की एक्सचेंजेस और रिसर्च कोलैबोरेशन हम उनके साथ करने वाले हैं, प्लस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। एएसएमएल दुनिया की सबसे बेहतरीन जो चिप्स हैं उसको फैब्रिकेट कर सकती है, और वो सारी चिप्स हमें डिफेंस में चाहिए। उसके साथ हमने डिफेंस की कॉपरेशन भी कर ली, जहां पर हम कोड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो है हम उनको देंगे, उनके पास जो है वो हम लेंगे। यानी कि भारत और नीदरलैंड्स अब एक्सप्लोर कर रहे हैं फुल डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, जहां पर जॉइंट वेंचर्स, को प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो किया जाएगा। ये तो हो गया हमने जो डिफेंस में किया है। अब डिफेंस में जब कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर साइबर अटैक होगा। साइबर कॉपरेशन भी हमने साइन कर लिया, जहां पर हम जॉइंटली ऑपरेशन करेंगे अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट देता कौन है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान। इनको वाट लगाने के लिए अब हमने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया, और कोऑर्डिनेशन करेंगे मल्टीलैटरल फोरम्स के अंदर, ताकि मिलकर हम काम करें। अब इसके बाद आता है मोस्ट एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन, वो ये था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। मैंने आपको शुरू में पिक्चर दिखाया था, दोबारा नहीं दिखाऊंगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रधानमंत्री जो है वहां के नीदरलैंड्स के मिस्टर जेटिन, उन्होंने कंडेम किया पहलगाम को, और उन्होंने बोल दिया कि भाई भारत के पास पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। और उन्होंने क्या बोल दिया कि जिन्होंने ये काम किया था दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीदरलैंड्स नेटो कंट्री है, सीनियर यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। अगर वो आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर दे आर कॉलिंग आउट, इसका मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में डाल दिया कि पाकिस्तान के ऊपर आप कुछ भी करेंगे वी विल सपोर्ट यू। कौन बोल रहा है? यूरोपियन यूनियन का मेजर जो सीनियर लीडर है, मेंबर है वो, प्लस अ नेटो कंट्री। ये नेटो में क्या होता है कि एक कंट्री ने बोल दिया तो सारे कंट्री बोलते हैं मेरी भी हाँ हैगी है, यानी कि उनके बिना ये स्टेटमेंट नहीं आ सकती थी। ये तो हो गया जो हमने मैक्रो माइक्रो उसके लेवल पे काम किया है। अब आते हैं मैं जो बिल्कुल एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर है वो भी बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं कि ये विजिट है, ये भारत और यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। आपको याद होगा हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था यूरोपियन यूनियन के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे बोला जाता था मदर ऑफ ऑल डील्स। अब एफटीए तो हमने साइन कर लिया, उसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज हमने दोनों यूरोप की और भारत की हमने इंटरट्वाइन कर दी। यूरोपियन यूनियन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं। इसको इंटरट्वाइन करने का मतलब है अब फ्यूचर यूरोप का हमारा वो हो गया, लॉक इन हो गया। और नीदरलैंड उसमें सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि नीदरलैंड हमारे लिए वो यूरोप के अंदर एंटर करने का हमारा सबसे बड़ा गेटवे है। जो पोर्ट है रॉटरडैम के अंदर, वो भारत का जो स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट है फॉर एक्सपोर्ट्स इनटू ईयू मार्केट। अब दोनों कंट्रीज को फायदा क्या है? जो डच कंपनीज हैं उनको मिलता है वास्ट स्किल्ड टैलेंट पूल फ्रॉम भारत। भारत को क्या मिलता है? हमें मिलता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक मार्केट जहां से हम एंटर कर सकते हैं यूरोप के अंदर। तो जो लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क है यूरोप के अंदर एंटर करने का, वो हमें नीदरलैंड वो सप्लाई करता है। अब आप आते हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे ऊपर। मैंने पहले बोला था मैक्रो माइक्रो और एग्जीक्यूशन। मोदी जी की मीटिंग हुई, हमने एग्रीमेंट तो कर लिया है मैक्रो मैक्रो पे, अब इसको एग्जीक्यूट भी करना है। उसके लिए कुछ छोटी मोटी कंपनीज हैं डच की जिनके साथ हमने मीटिंग करी है। एक तो सीईओ ऑफ फिलिप्स, उससे मीटिंग करी। फिर सेमीकंडक्टर की कंपनी है एनएक्सपी, उससे कर लिया। केएलएम एयरलाइंस आपको मालूम है डच की एयरलाइंस है, उससे मीटिंग करी है। हाइनेकन बियर वाले, उनसे कर लिया। और जो पोर्ट ऑफ रॉटरडैम है इसका जो हेड था उसकी भी मीटिंग मोदी जी के साथ हुई है। किसके लिए? दे ऑल हैव एक्सप्रेस देयर कॉन्क्रीट प्लान्स। एक होता है एक्सप्रेसिंग अ प्लान, एक होता है कॉन्क्रीट प्लान। उन्होंने रोड मैप दिया कि अपने ऑपरेशंस को वो भारत में एक्सपैंड करने का ऑलरेडी वो प्लान बना चुके हैं। दे आर रेडी टू कम एंड डू ऑल दिस थिंग्स इन इंडिया।
यानी कि आपने पॉलिसी बनाई, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए जो जो प्लेयर्स डच कंपनीज के हमारी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर सकते थे, वो भी हमने साइन कर लिया। दोस्तों, ये कोई कर्टसी मीटिंग्स नहीं है, हमने डील मेकिंग करी है हाईएस्ट लेवल के ऊपर, और मोदी जी ने वहां पर डायरेक्टली हाँ कर दिया है सारी की सारी कंपनीज को। लेकिन उसके अंदर एक रोड ब्लॉक था। रोड ब्लॉक ये है, जो जो कस्टम्स है भारत के अंदर या नीदरलैंड के अंदर, वहां पर डिलेज थी। हमने क्या कर दिया, हमने उसको तेज करने के लिए एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बना लिया बिटवीन द टू कस्टम अथॉरिटीज, ताकि जो क्लियरेंस है हमारे कंटेनर्स की वो फास्ट हो सके, डच की कंट्री में भी और भारत के अंदर भी। ये तो हो गया जो हमने कर लिया। आपको याद है मैंने शुरू में बताया था कि सेमीकंडक्टर का हमने एग्रीमेंट किया है कि वहां से मशीन आएगी। लेकिन यार मशीन तो आ गई, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है ये तो अपग्रेड होती रहती है। तो मोदी जी ने वहां पे काम और किया, जो सेमीकंडक्टर का ब्रेन है वो भी हम ले आए। ब्रेन क्या है, जो वहां की बड़ी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया विद भारत टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईआईएससी बेंगलोर है, आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, गांधीनगर है, गुवाहाटी है एंड आईआईटी मद्रास। इन सब के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया सेमीकंडक्टर के ब्रेन ब्रिज को, ताकि वहां पर और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इकट्ठी मिलकर वो डेवलप करेंगी। लेकिन इसको जो पार्टनरशिप है उसके साथ इंडस्ट्री भी चाहिए। तो जो एएसएमएल है, टाटा है, सीजी है, एनएक्सपी है, इन्होंने भी बोल दिया कि ये जब दोनों चीजें यूनिवर्सिटीज चीजों को डेवलप करेंगी, उसको आगे मार्केट में लेके जाने का काम वो हम इंडस्ट्री वाले हम करेंगे। इसलिए हम सिर्फ चिप्स को बाई नहीं कर रहे, हम कोई मशीन्स को बाई नहीं कर रहे, जो माइंड्स हैं जो इसे बिल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं टुमारोज फ्यूचर, हम वो भी लेकर आ रहे हैं। ये तो हो गया जो हमने काम कर लिया। अब एक काम और था, जो डच कंट्री है वहां पर सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत बड़ा एक एक्सीलेंस का सेंटर है। उन्होंने बोल दिया कि वो डायरेक्टली अब भारत का जो सेमीकंडक्टर का मिशन है उसके साथ वो मिक्सअप करेंगे अपने आप को। भारत में कोई भी स्टार्टअप आएगा, कोई भी अगर लगी हुई है कंपनी लगी हुई है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, लेकिन उसको स्केल अप करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, या आपका जो एसएमई है जो सपोर्ट करता है सप्लाई चेन को सेमीकंडक्टर के लिए, उन सबको फंडिंग चाहिए, वो हम देने को तैयार हैं। इवन कि आपको फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज चाहिए, वो भी हम देने को तैयार हैं। मतलब क्या हो गया, हमने टेक्नोलॉजी ले लिया, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर डेवलपमेंट का काम हमने करना शुरू कर दिया, फ्यूचर ब्रेन्स हमने डेवलप करने का प्लान बना लिया, और उस ब्रेन्स को जो पैसे चाहिए स्टार्टअप्स को, वो भी हमने ले लिए डच कंट्री से। ये है क्रिटिकल एमओयूज जो हमने साइन किए हैं एक मीटिंग 48 घंटे में, जहां पर भारत को फ्यूचर के लिए हमने अपने आप को सिक्योर करना शुरू कर दिया। और आखिरी में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स बोला जाता है, उसका भी हमने एमओयू साइन कर लिया है कि भारत में कहीं भी क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे, उसकी एक्सप्लोरेशन करनी है, उसे सप्लाई चेन के अंदर डालना है या उसको डेवलप करना है, वो भी डच कंपनीज हमें हेल्प करेंगी। यानी कि फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। अब आते हैं फ्यूचर सिक्योर कर लिया, पास्ट को कैसे भूल सकते हैं, ये थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद आएंगे एंड में किसी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। जो पास्ट ग्लोरी है हमारी, जिसे कांग्रेस ने हमें भुलवाने की कोशिश करी, वो मोदी जी एक एक कर उसे वापस लेकर आ रहे हैं। भाई ट्रेड अपनी जगह पर है, लेकिन जो सिविलाइजेशनल प्राइड है वो दूसरी जगह पर है। अब मोदी जी ने वहां पर एक सेरेमनी को अटेंड किया, जहां पर 11th सेंचुरी के जो चोला टाइम का जो कॉपर प्लेट्स थी उसे वापस लेकर आया गया है। ये वो प्लेट्स हैं जो नीदरलैंड्स या डच जब हमारे ऊपर यहां पर आए थे भारत में, कब सन 1700 में, आज से 300 साल पहले, वो यहां से कुछ चीजें यहां से लेकर चले गए थे वापस। उन चीजों को वापस लेकर आया गया है जो वहां पर म्यूजियम्स में या उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। और ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर तमिल संस्कृत में चीजों को लिखा गया है। ये राजेंद्र चोला की चीजें हैं जो वहां पड़ी हुई थी, वो वापस आ गई। अब ये जो प्लेट्स हैं वो हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है आपको कि जो चोला टाइम था वहां पर हमारी जो ट्रेड था उसके कनेक्शंस हमारे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में कितने ज्यादा स्ट्रांग थे। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि जो हमारा हिंदू सिविलाइजेशन है वो कितनी रॉयल थी और वो कैसे सपोर्ट करते थे बुद्धिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको। अब आप सोच के देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछले 2-3 सालों में देखा होगा आपने, जो जैसे बोध गया है उसको डेवलप किया गया, वहां पर एयरपोर्ट को बनाया, जो बुद्धिज्म है उसको रिवाइव करने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। जब बुद्धिज्म से रिलेटेड हमारा जो हिंदुइज्म के जो लीडर्स थे या राजा थे,
जब वो उसको दिखाते हैं ये सारे रेलिक्स कि कैसे हम बुद्धिज्म को सपोर्ट करते रहे, हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं बुद्धिज्म को रिवाइव करने के लिए। ये रेलिक्स को जब वो वापस लेके आते हैं, अब बुद्धिज्म का कनेक्शन भारत के साथ है, हिस्टोरिकल जो हमारी रिस्पेक्ट थी इस रिलीजन के लिए, वो आप लोगों को दिखाते हैं। बुद्धिस्ट पूरे दुनिया को जो चाइना टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है उसे अब वापस लेकर आ रहे हैं भारत के अंदर। ये वो चीजें हैं जो 300 साल से डच के कस्टडी में थी, आज बिना बोले वो वापस आ रही हैं भारत के अंदर। और मोदी जी क्या बोलते हैं? दिस इज अ जॉयस मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। ऑफ कोर्स इट इज। जो चीज हमारी लूटी हुई है, यानी कि मोदी जी जो चीज हमारे से लूटी गई थी उसको एक एक कर उसको वापस लेकर जा रहे हैं। अब 1947 में कुछ हमारे से लूट गया था, पाकिस्तान में, चाइना में 62 में, ये भी चीजें एक एक करके वापस आएंगी। मैंने आपको बड़ी बार बोला है, मोदी जी का आखिरी काम, मेरा अपना फीलिंग है, वो है कैलाश को वापस लेके आना। और पंजाब इलेक्शन से पहले हमें करतारपुर कॉरिडोर ये वापस चाहिए। अगर करतारपुर वापस आ जाएगा, मोदी जी को हम पंजाब देने को तैयार है। ये पंजाबियों की आवाज है। दोस्तों, ये जो रैलिक्स वापस आए हैं, इट इज नॉट अबाउट रैलिक्स ओनली। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है कि जो भारत का जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है वो बहुत रिच है और वो बिलोंग करता है भारत को। हिंदू भूल चुके हैं क्योंकि हमें भुलवाया गया कांग्रेस की तरफ से जानबूझकर। जो पहले 5 जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो जानबूझकर कॉकरोचों को बिठाया गया था ताकि वो मुगल द ग्रेट, जिनको मुगल द डॉग्स बोलना चाहिए था, उनको मुगल द ग्रेट बताया गया। जानबूझकर कांग्रेस ने उनको रखा था क्योंकि खुद का डीएनए उनका मुसलमान था। नेहरू कभी भी पंडित नहीं थे, वो मोहम्मद नेहरू था। मैंने प्रूव किया है अपनी वीडियो में, जाकर देख चेक कर लेना कि राहुल गंदगी का पूरा इतिहास 7 पीढ़ियों का मैंने प्रूव किया है कि ये सारे मुसलमान हैं। राहुल गांधी का जो नाना था वो भी। इसलिए ये जो कॉलोनियल आर्काइव्स है, जब उसमें से चीजें वापस आती हैं जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पड़ी हुई हैं, उनके म्यूजियम्स में पड़ी हैं, जब हम वापस लेकर आते हैं, हम अपनी एक्चुअल सिविलाइजेशन है उसकी ग्रेटनेस हम देखते हैं, हमें पता लगेगा कि ये हमें जो पढ़ाया नहीं गया वो रेलिक्स हमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए पूरे जो पिक्चर है जो मैंने शुरू में दिखाई थी आपको, हमने इतना कुछ कर लिया 48 घंटे के अंदर। जहां पर भारत ने सेमीकंडक्टर की मार्केट उसके अंदर एंट्री ले ली, जो प्रोजेक्शन है कि अगले साल तक वो $55 बिलियन की हो जाएगी। और जो हमने एग्रीमेंट किया है वो $100 बिलियन से ज्यादा तो हम एक सेमीकंडक्टर से हम जनरेट करने वाले हैं। ASML ने पूरी दुनिया को छोड़कर टाटा के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया कि धोलेरा गुजरात में वो प्लांट लगाने वाले हैं। दे आर बैटिंग इंडिया ओवर एवरीबडी एल्स। चाइना की तो वाट लगा दी। और जो विकसित भारत की जो चिप है, अब वो स्लोगन नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन अब आने वाली है। दोस्तों, हम डच कंट्री में पाकिस्तान की तरह को भीख का कटोरा लेके नहीं गए, हम वहां पे लेके गए थे ब्लूप्रिंट को, और उस ब्लूप्रिंट को यूरोप ने साइन कर दिया। ये डिप्लोमेसी नहीं है। अब मोदी जी ने बोला अब डिप्लोमेसी नहीं, उखाड़कर फेंक दिया है डिप्लोमेसी की किताबों को, अब है डोमिनेंस। और डोमिनेंस कैसे दिखाई जाती है उसका नमूना मैं आपको दिखाता हूं। ये है डोमिनेंस जो हमने पहले दिखाई, और अब पार्ट 2 शुरू होने की कगार पे है। यूरोप ने बोल दिया जाओ जो करना करो, वी आर विद यू। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।